बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 14 नवंबर को होगा। निगम सचिव ने नोटिस जारी किया है। दरअसल जो शोर था कि नया मेयर और डिप्टी मेयर कब चुना जाएगा, तो उसको लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। 14 नवंबर को चुनाव होगा। निगम सचिव ने यह जानकारी दी है। तो दिल्ली में नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव को लेकर तारीख अब क्लियर हो गई है। निगम सचिव ने जारी किया है नोटिस। अमूमन देखा गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त टकराव देखा जाता रहा है। मेयर चुनाव की बात करें या फिर डिप्टी मेयर चुनाव की बात करें, अब निगम सचिव ने नोटिस जारी किया है और यह जानकारी दी है कि 14 नवंबर को होगा चुनाव। बीते बार भी हमने देखा था, इससे पहले जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था तो बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त टकराव देखने को मिला था। सदन के अंदर खींचतान भी देखी गई थी और जबरदस्त राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली थी। दोनों ही दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, ठोक रहे थे, लेकिन एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होता है। जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उस आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय मेयर हैं और अब राजनीतिक सुगबुगाहट एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सदन का रुख करेंगे। प्रणय, दिल्ली में नए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई। 14 नवंबर को होगा, क्या कुछ जानकारी है? लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और हालांकि जो नए मेयर का चुनाव होना था वो अप्रैल के महीने में होना था, लेकिन अप्रैल के महीने में जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वो जेल में मौजूद थे। ऐसे में एलजी ने इसकी पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने की जो फाइल थी वो मुख्यमंत्री के पास जानी थी और मुख्यमंत्री से उस पर उसे मंजूरी मिलनी थी, जिसके लिए एलजी जो विनय सक्सेना है उन्होंने इसकी ये बात कही थी कि क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है तो इसकी अनुशंसा वो नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए फिर उन्होंने इस्तीफा दिया और आतिशी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त हुई, तो जो सारी अड़चनें थी वो दूर हुई। हालांकि बीजेपी पहले ही मांग कर रही थी आतिशी के चुनाव के बाद होना चाहिए, लेकिन त्योहारों के चलते मेयर चुनाव की तारीखों को जारी नहीं किया गया और अब ये सामने आ गया है कि 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे मेयर और डिप्टी मेयर के जो चुनाव हैं वो किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम को जारी कर चुकी है। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो जो पड़ला है वो आम आदमी पार्टी का भारी है, लेकिन किस तरीके से जब वोटिंग होगी क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी का ये कहना है कि हालांकि काफी देर कर दी है नए मेयर के चुनाव में, लेकिन बीजेपी का ये भी कहना है जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा है उसको भी लेकर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। प्रणय, जो सियासी सुगबुगाहट हमने देखी बीते मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा ही भारी रहा और आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर प्रोजेक्ट किया और डिप्टी मेयर भी प्रोजेक्ट किया। अब सवाल ये कि इस बार बीजेपी की दावेदारी कितनी दमदार मानी जाए और जो हमें खींचतान पिछली बार देखने को मिली थी, सदन के अंदर हमने देखा तख्तियां चलाई गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। हालांकि शैली ओबराय को बाद में जिम्मेदारी दे दी गई, आलिम मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर की जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद परिवर्तन हुआ। अब किस तरीके के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से आ सकते हैं, बीजेपी की तरफ से आ सकते हैं, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है?
बिल्कुल देखिए सौरभ, हालांकि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी, क्योंकि बहुमत उनके पास मौजूद था। तो मेयर चुनाव में भी आसानी से उन्होंने जीत हासिल की थी और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। अब अगर हम मौजूदा स्थिति की भी बात करें तो अभी भी उनके पास 128 मौजूद हैं। तो ऐसे में काफी आसानी से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी हासिल कर सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है। और क्योंकि अगर हम निगम के चुनाव, मेयर और चुनाव की बात करें तो इसमें जो पार्षद हैं वो क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा सौरभ कि क्या ऐसी कोई स्थिति देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन पूरा जोर बीजेपी का इस बात पर भी है कि स्टैंडिंग कमेटी का जो गठन नहीं हो पा रहा है उसका भी गठन जल्द से जल्द हो। चलिए, बहुत शुक्रिया अपने तमाम जानकारी साझा करने के लिए।